Good morning, student. My name is Manish, and now I am going to teach you chapter 3 from Honeysuckle for class 6. तो आज जो हम चैप्टर जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो जिस स्टोरी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है तारूज रिवॉर्ड. ठीक है, और ये हमारा चैप्टर 3 है. तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले देख लेते हैं चैप्टर है क्या. बिफोर यू रीड में देखते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. कह रहा है ये जो स्टोरी है एक बहुत ही प्यारे बेटे की है और बहुत ही समझदार सोच वाले इंसान की है. ठीक है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. अब ये कह रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. किस लिए करता है मेहनत? ताकि वो उसके जो माता पिता हैं, उसके जो मॉम डैड हैं, उनकी इच्छा को, विशेष को वो पूरा कर सके. गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, यानी जो उसको उम्मीद नहीं होता है उसको मदद मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करता है बेचारा. तो अब क्या है स्टोरी में, आइए हम स्टोरी पे सीधे चलते हैं. देखिए क्या है भाई. बहुत ही हार्ड वर्किंग लविंग सन है. तो क्या है तारोज रिवॉर्ड. अब तारो तो एक कैरेक्टर का नाम है और रिवॉर्ड होता है बाबू, किसी को हम लोग कुछ इनाम वगैरह देते हैं ना, उसको बोला जाता है रिवॉर्ड. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक एक युवा जंगल में लकड़ी काटने वाला जिसका नाम तारो रहता है, जो अपने माँ बाप के साथ कहाँ रहता है? हिल साइड में रहता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में रहता है. ठीक है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट दो ही वर्कड वेरी हार्ड. ठीक है. अब क्या है कि पूरा दिन उसका काम करता, वुड कटर था तो वो लकड़ी काटेगा. चॉप का मतलब होता है लकड़ी को काटना. ठीक है, लकड़ी छाँट छाँट के काटते हैं ना, वही. ठीक है. तो इसमें वो क्या करता था कि वो जंगल में जाता था लकड़ी काटने के लिए. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था. ठीक है. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. जबकि वो इतना ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन उससे क्या होता था कि बहुत कम पैसे मिलते थे. उन लकड़ियों को जो भी वो बाज़ार में बेचता था तो उससे उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे. दिस made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब ये क्या होता था, जब उसे कम पैसे मिलते थे तो ये बहुत ही उदास हो जाता था और सोचता था इस बात को लेकर हमेशा कि हाँ, वो चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनको जितने भी उनकी जो भी चाहत है, उनकी जो भी उनकी विशेस है, उसको वो पूरा कर पाए. लेकिन इतने कम पैसों में कहाँ से होगा? इस बात को वो सोच के बड़ा ही उदास हो जाता था. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everybody felt very cold. अब क्या हुआ कि एक शाम क्या हुआ था कि जब तारो और उसके पेरेंट्स कहीं कोने में एक साथ बैठे हुए थे. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे लोग. तो शाम के टाइम में क्या हुई कि बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी. ठीक है, बहना शुरू हो गया. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. और देखिएगा जब ये हवा, आजकल जैसे हवा चल रहा है देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा देखना आपका खिड़की खुला रहेगा ना थोड़ा सा, तो जब ये हवा पास उधर से गुजरता है तो साउंड आता है उससे. तो वैसे ही इन लोग के हर्ट में भी था कि कहीं से थोड़ा सा खुला हुआ था तो हवा उधर से गुजरता है तो एक साउंड आता है. तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है ये. ठीक है. और जितने भी तारों के जो पेरेंट्स थे, ये लोग उनका लड़का था तारो, इन लोग को क्या हुआ कि ठंड लगने लगी. ठीक है. सडनली तारो's फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. अब ये कह रहा है, अचानक तारो के पिताजी जो थे उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास क्या होता, शेक होता. ठीक है, एक कप शेक होता तो मैं उसे पी लेता. ठीक है, और ये मुझे बहुत ही गर्मी देता. ठीक है, और ये मेरे दिल के लिए भी अच्छा होता. ठीक है. तो यहाँ पे शेक का मतलब क्या होता है ना, कि ये जापानीज टाइप का एक ड्रिंक होता है जिससे पीने के बाद आदमी थोड़ा सा वार्म फील करने लगता है.
सॉरी। आगे देखेंगे, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब ये सुन के तारो था बड़ा ही और भी उदास हो गया, और भी उदास हो गया, क्योंकि ये जो शेक है उसको पीने से क्या होता है, हार्ट जो होता है वो अपना वार्म हो जाता है, ठंडी के दिन में ज़्यादा चलता है ये शेक, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी था, शेक जो था बहुत ही महंगा था, बहुत ही एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो इसके लिए तारो और भी क्या हुआ, उदास हो गया, क्योंकि वो तो कम पैसे कमाता था और उतने पैसों में तो मतलब घर का खर्चा ही निकालना मुश्किल होता था, तो उसमें से शेक कहाँ से ला के दे बेचारा। He asked him, how do I earn more money? He asked himself. उसने खुद से अपने आप से कहा कि मैं कैसे इससे ज़्यादा पैसे कमाऊं। How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब कह रहा है ये कि वो सोच रहा था कि हाँ, अब अपने पिताजी को, उसको ये भी एक टेंशन आ गया कि उसके पिताजी ने अपनी, क्योंकि वो अपने माँ बाप का एकदम आज्ञाकारी लड़का था, तो अपने माँ बाप का विश पूरा करने के लिए अब ये सोच रहा है कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ कि मैं अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को मैं शेक दे सकूं, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि वो अभी जो मेहनत कर रहा है उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरी सुबह तारो अपने बेड से यानी सो के पहले नॉर्मली जैसे जगता था उससे कुछ देर पहले ही जग गया, ठीक है। और वैसे ही उसका डेली का काम रहता था जंगल में जाके लकड़ी काटने का, तो वो वहाँ पे चला गया। कट एज द सन क्लाइंब, मतलब वो जैसे अभी सूरज निकला भी नहीं था, सूरज अभी चढ़ रहा था, आ रहा था, तब तक वो वहाँ पे पहुँच गया था, जबकि डेली ऐसा वो नहीं करता था, डेली आराम से जाता था, ठीक है। As soon as he was so warm that he had to take off his jacket, his mouth was dry and his face was wet with sweat. अब यहाँ पे क्या है कि वो काम कर रहा था, जैकेट लगाए हुए था, तो उसको गर्मी लगने लगी, तब उसने उसका जो चेहरा, उसका मुंह जो था सूख गया था, ठीक है, और उसके जो फेस थे पसीने के मारे एकदम भींगे हुए थे। अब यहाँ पे क्या है, माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब वो ये सोचने लगा कि मुझे जितनी गर्मी हो रही है इतनी ही गर्मी अगर मेरे पिताजी को भी होती जितनी मुझे हो रही है। उसने इस बात को सोचा, ठीक है, यानी उन्हें अगर, मुझे जो गर्मी हो रही है अभी, इसका तो अभी काम कर रहा है, जैकेट लगाया था, तो ये क्या हुआ कि सूख गया था चेहरा, पसीने से भीग गया था फेस इसका। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे ये सोचा कि ऐसी ही गर्मी मेरे पिताजी को भी लगती तो शेक पीने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर आगे देखते हैं। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, ठीक है। अब ये क्या है कि ये बात सोच के वो क्या क्या और ज़्यादा मेहनत करने लगा कि जितना ज़्यादा लकड़ी काटेगा उतने ही ज़्यादा इसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और जब ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो इस शेक के लिए, जो शेक बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव है, उसको वो खरीद सकेगा, ताकि इसके जो बूढ़े बाप हैं उसको क्या होता है, ताकत मिले हड्डियों में, ठीक है। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। अब ये क्या है कि यहाँ पे उसने देखा अचानक से तारो रुक गया, काट रहा था लकड़ी, अचानक से रुक गया और उसने कुछ साउंड सुना। अब वो साउंड क्या था, वो रशिंग वाटर का था। रशिंग वाटर होता है पानी जब भी बहता है ना, उसी को बोलते हैं। जो देखिएगा आप कभी नदी वगैरह के आसपास जाइएगा, चाहे हिल एरिया में जाते हैं और पानी जब भी बहता है ना तो कुछ साउंड निकलता है, तो इसको लगा हाँ हाँ वही हो सकता है, क्या है ये। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest, ठीक है। लेकिन तारो ने कभी हिल एरिया में कभी भी पानी का जो बहाव होता है उसकी कभी आवाज़ उसने कभी सुनी नहीं थी, ठीक है। उस हिल एरिया में, उस जंगल में कभी उसने सुन नहीं रखा था तारो ने। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड हिज रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड।
अब वो क्या था, काम कर रहा था तो वो प्यासा था, प्यास लगी हुई थी उसे, तो उसने वो जो कुल्हाड़ी से वो काटता था, पेड़ को काटता था, उसको नीचे रखा अपने हाथों से, और जहाँ से साउंड आ रही थी उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में वो जाने लगा। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने क्या देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया झरना, वाटरफॉल पहाड़ से पानी जो गिरता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। चट्टान के पीछे क्या था कि बहुत ही बढ़िया ऊपर से पानी गिर रहा था, ठीक है, पहाड़ के पीछे से। Kneeling at a place where the water followed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. अब प्यासा था तो वहाँ पे पानी पीने के लिए अगर ऊपर से पानी आ रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, तो आपको झुकना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो उसने भी ऐसे झुका और अपने हाथ में क्या किया, थोड़ा सा पानी लेके होठों तक लाया वो। वॉज इट वाटर और वॉज इट शेक? He tested it again and always it was the delicious shake instead of cold water. अब जो हिली एरिया है वहाँ से तो पानी आना चाहिए था, ये बार बार वो टेस्ट कर रहा था, उसको लग रहा था ये पानी है या शेक है, बार बार टेस्ट कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली पानी ही आता है, शेक कहाँ से आएगा, ठीक है। तारो क्विकली फिल्ड द pitcher he had with him and hurried home. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सिक। अब क्या है, तारो ने क्या किया, पीचर, अभी मान लीजिए तारो जो था जंगल में लकड़ी काटने जाता था, तो पीचर बोलते हैं घाड़ा को, मटका जो होता है ना, छोटा सा घड़ा आता है, तो उसको अपने साथ में रखता था। तो उसमें क्या किया कि सेक वगैरह जो होता है उसने वहाँ पे भर लिया। आगे कह रहा है ये, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब जो उसके पिताजी थे, ओल्ड मैन, जो मतलब पी के सेक बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए, ठीक है। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब पिताजी जो थे, जैसे ही उसका एक घूंट मारा उन्होंने सेक का, ठीक है, तो उनका अब क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, बॉडी कांपती है बाबू, ठीक है। बुढ़ापे में आप लोग देखे होंगे अपने घर में, दादाजी होंगे या दादी, उन लोग का बॉडी ऐसे कांपता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे इनका भी कांपा, जैसे ही उन्होंने एक घूंट निगला उसके बाद वो क्या हुआ, उनका कांपना बंद हो गया, और उसके बाद मिडिल ऑफ, मतलब वो डांस करने लगे मिडिल ऑफ द फ्लोर। मतलब क्या ताकत मिल गया उन्हें, ठीक है। पहले हिलते थे, कांपता था उनका बॉडी, अभी जैसे ही एक घूंट मारा कि एकदम तरोताज़ा हो गए और डांस करने लगे फ्लोर पे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. तारो's father politely offered her a cup of the shake. ठीक है। अब उस आफ्टरनून पिताजी को देख के, मतलब आस पड़ोसी जो था वो देखा खटिया पे पड़ा हुआ था, भी डांस कर रहा है, उन लोगों को बड़ा अजीब लगा। वो आए हालचाल लेने के लिए, ठीक हो गए, ऐसे पूछने के लिए आए वहाँ पे। तो तारो के जो पिताजी थे बड़े ही विनम्रता से उन्हें एक कप शेक दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। लेडी थी, पड़ोसी तो जेलसी होते ही हैं, इसमें दो राय नहीं है, सबके पड़ोसी, कि अगर आपको अच्छा कुछ हो गया तो वो तो थोड़ा सा आते ही हैं, थोड़ा जलते हैं। तो उसको जो शेक दिया गया, ठीक है, तो शेक होता था महंगा, और उसको शेक दिया गया, एक कप शेक दिया गया, वो एकदम कैसे लालच की, मतलब ग्रीडली, यानी यहाँ पे समझिएगा ना भुक्खड़ की तरह, ठीक है ना, भुक्खड़ की तरह उसको पी रही थी, ठीक है, लालची रूप में एकदम। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और तारो के पिताजी को उन्होंने धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद तारो ने बताया कि हाँ उसे कैसे ये शेक मिला है, वहाँ पे वो जंगल में ज़्यादा काम करता था, उसको कहीं से वाटरफॉल का आवाज़ आया, सुनाई दिया, बहती हुई पानी का, तो वहाँ पे गया, वो प्यासा था, तो वहाँ पे उसे ऐसे ऐसे मिला। आगे कह रहा है, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। ठीक है, अब डिलीशियस ड्रिंक जो उसको शेक मिला हुआ था, स्वादिष्ट ड्रिंक, ठीक है, उसको पी के वो जल्दी में वहाँ से भागी। लेडीज थी बेचारी, जल्दी से वहाँ से भागी। किस लिए भागी? बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज।
और रातों रात उस लेडीज़ ने, जिसने एकदम भुक्कड़ की तरह ड्रिंक पिया था, उसने क्या किया, रातों रात स्टोरी को फैला दिया वहाँ पे, पूरे जगह गांव में एकदम पूरे जगह फैला दिया। अब कह रहा है ये, दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। ठीक है, ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब ये जैसे ही गांव में फैला तो शाम को क्या हुआ कि बहुत सारे एकदम प्रोसेस, मतलब बहुत सारा भीड़, विजिटर्स उसके घर पे आने लगे, लोग गांव के आने लगे उसके एकदम। ठीक है, किसके घर पे, तारों के घर पे आने लगे। ठीक है, और सारा में हर आदमी वो स्टोरी सुना। ठीक है, वाटरफॉल के बारे में आज सबको थोड़ा थोड़ा सिप मिला वो शेक का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब सबको दिया जाएगा तो वो पिक्चर छोटा था तो वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और दूसरे दिन भी वैसे ही उसने जैसे नॉर्मली जाता था, थोड़ा पहले ही वहाँ पे गया काम के लिए, जंगल में लकड़ी काटने के लिए। He carried with him largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. अब क्या है, इस बार पहले तो वो छोटा वाला मटका लेके गया था घड़ा, लेकिन इस बार वो बड़ा वाला पिक्चर लेके गया था और वहाँ पे वो गया। ठीक है, और इरादा ये था कि बड़ा वाला घड़ा, जो इंटेंट का मतलब होता है इरादा, उसका मकसद ये था कि वो वहाँ पे इसमें ज़्यादा वो सेक लेके आए। तो आगे क्या हुआ, when he reached it, he found it to his great surprise all his neighbors there. ठीक है, अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, देखा क्या, गांव के सारा लोग वहाँ पहुँचा हुआ है पहले से, इसके आने से पहले से। ठीक है, he found to his great surprise all his neighbors there. अब देख के वो हैरान रह गया, अरे बाप, ये तो पूरा का पूरा गांव यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. अब जो गांव वाले वहाँ पे आए थे, कोई बाल्टी लेके आया था बड़ा बड़ा, ठीक है, कोई जार लेके आ गया था, पीचर्स ले गए, बड़े बड़े घड़े लेके आ गए थे, हाँ शेक ले जाएंगे से। शेक तो बहुत महंगा होता है, तो इस वजह से ये लालच था उनके मन में, वो जाके लाना चाहते थे। आगे क्या हुआ, देन वन विलेजर knelt and held his mouth अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन। अब वहाँ पे एक गांव वाला था, वो उसमें झुक के पानी पीने के लिए झुका, पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे पानी पिया और बार बार पिया वो पानी। ठीक है, एंड देन शाउटेड एंग्रीली। ठीक है, इसके बाद देन शाउटेड एंग्रीली, और जोर से एकदम गुस्से में चिल्ला के बोला, वाटर, नथिंग बट वाटर। चिल्ला के बोला, पानी है ही, कुछ नहीं है, पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सिक, ओनली कोल्ड वाटर। अब उसने ऐसे चिल्लाया तो दूसरे ने भी ट्राई किया, क्या बात कर रहा है, रुको हम देखते हैं। उसने भी पिया, बोला हाँ ये तो सिर्फ पानी है, ये सिक नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। अब गांव वाले एकदम भड़क गए, धोखा दिया है हम लोग को, ऐसा बोला। अगर धोखा यानी वेयर इज तारो, लेट्स ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल। ठीक है, अब वहाँ पे तारो को ढूंढने लगा सब, कहाँ है तारो, इसी में डुबा के उसको ख़त्म कर देते हैं, ये गांव वालों ने कहा ऐसा। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। अब तारो तो ये सब एक पहाड़ी के पीछे से खड़ा होकर सब देख रहा था। ठीक है, लेकिन वो भी चालाक था, समझदार लड़का था, तो वो वहाँ पे गया नहीं, छिप के सारा कुछ देख रहा था। इन लोगों ने देखा कहीं नहीं मिला तारो। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। ऐसे ही आपस में बुदबुदाते बुदाते गुस्से के, हाँ नहीं मिला, एकदम पानी है, झूठ बोला है, वो झूठा है, मकार है, ये है, हाँ सिर्फ पानी है, ठंडा पानी है, बोलता है शेक है। तो यहाँ पे वो बुदबुदाते हुए वहाँ गांव वाले वहाँ से चले गए, वाटरफॉल के पास से चले गए वो लोग। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू। ठीक है, अब जो तारो जो है, ठीक है, वहाँ से जब ये गांव वाले चले गए तो जहाँ पे वो छिपा हुआ था वहाँ से बाहर आया।
ठीक है, वॉज इट ट्रू, क्या ये सही है? ही वंडर्ड, वो तो शॉक्ड हो गया था, ये कैसे ऐसे हो सकता है, मैं तो कल भरा था तो उसमें सेक था, इन लोगों ने पिया तो इनको कोल्ड वाटर लग रहा है। वो बड़ा ही मतलब घबरा गया, आश्चर्यचकित हो गया इस बात को सुन के। वॉज द सेक अ ड्रीम, अब उसको ऐसा भी लग रहा है, उसको अपने ऊपर डाउट है, क्या वो सपना था क्या जो कल लेके गया था? ठीक है, वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार उसने फिर ट्राई किया और उसमें से कुछ शेक निकाल के अपने लिप्स पे रखा। ठीक है, इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये तो बिल्कुल शेक ही है, अब बहुत अच्छा शेक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। अब ये जो मैजिक वाटरफॉल था जो शेक दे रहा था, वो सिर्फ किसे दे रहा था? ये थॉटफुल सन को दे रहा था, ये लविंग सन को सिर्फ दे रहा था, जो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, ना कि उन्हें दे रहा था जो जिनको लग रहा था कोल्ड वाटर है। जिन्होंने पिया दूसरा तो उनको कोल्ड वाटर ही लग रहा था। ये सिर्फ जो वाटरफॉल है, मैजिक वाटरफॉल जो शेक दे रहा था, वो किसे दे रहा था? सिर्फ वो तारो को दे रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लविंग सन है, थॉटफुल सन है, इसकी वजह से। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ठीक है, अब ये जो है स्टोरी गांव में फैल गई पूरी एकदम, कि ये जो मैजिक वाटरफॉल है, ये जो जापान के राजा थे, ठीक है, उनके पास ये स्टोरी गई। He sent for the young woodcutter and rewarded with him 20 pieces of gold for having been so good and kind. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने भिजवाया, ठीक है, जो यंग वुड कटर था तारू, उसको क्या है, रिवॉर्ड दिया, पुरस्कार दिया, कितना? 20 सोना दिया, 20 तोले का। ठीक है, 20 सोने के टुकड़े दिए उन्होंने। ठीक है, किस लिए दिया उन्होंने? कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काइंड है, दयालु है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और वहाँ पे उन्होंने आगे चल के क्या किया कि उस फाउंटेन का नाम तारो लिखवा दिया। ठीक है, फाउंटेन बाबू आप लोग समझेंगे, फाउंटेन झरना को बोलते हैं। आप लोग कहीं पार्क में जाते होंगे, देखते हैं पानी आता है, ऊपर से निकलता है, गिरता है, वैसे टाइप का फाउंटेन होता है, झरना टाइप का। दिस सेड द एम्परर वॉज टू करेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, इसलिए एम्परर ने कहा, एम्परर ने बताया, इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप का, ठीक है, सम्मान करें, उनकी आदेशों का पालन करें। तो ये था हमारा, ठीक है, स्टोरी था ये हमारा। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक इमेजिनेशन है, एक फिक्शन है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें एक हमें जो लेसन है वो हमें ये मिलता है कि हमें अपने माँ बाप का, हमें अपने पेरेंट्स का जो भी उनका आदेश होता है, जो भी उनका ओबे हमें करना चाहिए, आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस जो जापानीज स्टोरी है, इससे हम यही सीख मिलते हैं। अब ये नहीं कि हाँ हम लोग करेंगे तो हम लोग को भी कुछ मैजिक वाटरफॉल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे अब तारो जो था ऐसा थोड़ी था, वो तो हमेशा से ही रहा है अपने पेरेंट्स के लिए एकदम रिस्पेक्टफुल, लविंग। तो उसका अच्छाई देख कर कहने का मतलब है, आप इसको अगर अपने से अटैच करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो कहते हैं ना, अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो इसको लोग आपको देखेंगे तो नहीं, बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लड़का है, बहुत ही आज्ञाकारी लड़का है, ओबीडियंट लड़का है, ऐसे टाइप से अपने आप को जोड़िए इस कहानी से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।